बैंक में नौकरी के लिए क्या करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि बैंक में नौकरी के लिए क्या करना होता है, कैसे नौकरी मिलती है। आज के इस समय में हर किसी का सपना होता है कि वह एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके और उच्च पैसे और मान सम्मान प्राप्त कर सके। ऐसे में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वह बैंकिंग में अपना करियर कैसे बनाए, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह हैकिंग में अपना करियर यानी कि बैंकिंग में अपना करियर नहीं बना पाते। अगर आप भी बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से जरूर देखें। आपको बता दें कि बैंक में नौकरी पाना आसान नहीं है, परंतु नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छे पद पर नौकरी पा सकते हैं। कई पदों पर नौकरी पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं बैंकिंग में करियर कैसे बनाएं। आपको बता दें कि 100 में से लगभग 50 लोग बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है और इसमें आय भी अच्छी होती है। समाज में बैंकर्स को एक बढ़िया नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से वो अपने इस सपने से वंचित रह जाते हैं और इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। अब चलिए जानते हैं कि एक अच्छे बैंकर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। बैंक में नौकरी पाने से संबंधित जानकारी हासिल करने से पहले आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि एक सफल बैंकर में कौन कौन से गुण होते हैं, ताकि शुरुआत में ही आप खुद में इन गुणों का विकास कर सके और एक सफल बैंकर बन सके। पहला गुण जो होना चाहिए वह है आत्मविश्वास। एक अच्छे बैंकर में आत्मविश्वास होना जरूरी है। उसे दूसरों की आलोचनाओं को सुनने की और समझने की अच्छी समझ होनी चाहिए। दिन भर में आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो आपके आलोचक होंगे और विस्तार पर ध्यान। दूसरा गुण आपका यह होना चाहिए कि विस्तार पर ध्यान। एक अच्छा बैंकर किसी भी विषय को दूसरों की अच्छी तरह समझाता है दूसरे को और संभावित गलतियों को पकड़ सकता है। ऐसे बैंकर्स को दूसरों की तुलना में उच्च स्तर पर रखा जाता है। उसके बाद अच्छा जो अगला निर्णय आपका यानी कि अगला आपका जो गुण होना चाहिए वह है अच्छा निर्णय। बैंकर न केवल जोखिम प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि वह साथ ही साथ अच्छा निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं, ताकि बैंक को होने वाले नुकसान से हैकर सही समय पर एक सही फैसला लेकर बच सके। बैंकिंग के जीवन में आपको हर दिन किसी न किसी समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है। अगला गुण जो कि बैंकर में होनी चाहिए वह है मिलनसार व्यक्तित्व। अपने बैंकिंग करियर में आपको बहुत सारे क्लाइंट्स को समझाना होगा और अपनी बात मनवानी होगी। यह बात एक मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व ही कर सकता है, इसलिए अपने आसपास के लोगों के प्रति अभी से मिलनसार स्वभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कौन कौन से पदों पर बैंक में नौकरी कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि हम कौन कौन से पदों पर बैंक में नौकरी कर सकते हैं। तो बैंकिंग के क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर वर्ग के लिए नौकरी मिल सकती है। पियोन जिसे हम चपरासी बोलते हैं से लेकर मैनेजर तक आप अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकते हैं। भारत के बहुत से सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं जो हर साल नौकरियों के लिए वैकेंसी निकालते हैं। इनमें से कुछ पदों के बारे में जानकारी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि बैंक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, नेटवर्क प्रशासक, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रशासक, सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर अफसर IT, स्पेशलिस्ट अफसर, ये सब पदों पर आप जॉब कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं बैंक अधिकारी बनने के लिए शिक्षा के बारे में। बैंक अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले 12वीं में अंकों से पास होना आवश्यक होता है। इसके बाद आपको एक अच्छे कोर्स का चयन करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि BCom, MBA डिग्री और ग्रेजुएशन कोर्स का चयन ध्यानपूर्वक किसी बड़े की सलाह के साथ करें, क्योंकि इससे ही भविष्य में आपके लिए नौकरियों के मार्ग खुलेंगे।
कई सारे ऐसे पद हैं, खासकर लोन अधिकारी, जिसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को वित्त का विश्लेषण करना होता है। कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें आप बिना ग्रेजुएशन की डिग्री के प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित कार्य में आपके पास अनुभव होने की आवश्यकता है। आप कम योग्यता के साथ भी बैंक में अपना जॉब पा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह पद भी छोटा होगा और आपकी राय भी कम होगी। अब आइए बात करते हैं बैंकिंग के लिए तैयारी कैसे करें। बैंक में नौकरी पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी योग्यता को पूरा करना होगा, जिसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। 12वीं में अच्छे अंकों से पास होना और ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करना, ये आपको समझना होगा। उसके बाद आप जितने भी स्टेप बता रहे हैं उसको फॉलो करें। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको किस पद की नौकरी के लिए तैयारी करनी है। इसके लिए आप किसी अनुभवी की सलाह भी ले सकते हैं। तय करने के बाद आप उस पद के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दें। यह पढ़ाई आप खुद भी कर सकते हैं और किसी कोचिंग संस्थान के जरिए भी कर सकते हैं। अपनी तैयारी के लिए अपने समय के अनुसार एक अच्छा टाइम टेबल बना लें और समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। समय समय पर मॉक टेस्ट, यानी कि आमतौर पर जो इंटरनेट पर मिल जाते हैं, भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बैंक गए हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि बैंक में बिना कंप्यूटर के बिना कोई भी काम नहीं होता, इसलिए आप कंप्यूटर की जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। और 5वां जो है, बैंक की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए किसी अच्छे सामान्य ज्ञान की किताब को पढ़ें। आपको रोज़ाना अखबार भी पढ़ना चाहिए ताकि आपका सामान्य ज्ञान बढ़ सके। और बैंकिंग के पिछले साल के प्रश्नों को हल करने की कोशिश भी ज़रूर करें ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए कि इस साल किस प्रकार के प्रश्न होंगे। और 7वां स्टेप, आज के समय में अंग्रेजी के बिना बड़े पद पर टिकना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए अपने तैयारी के साथ साथ अंग्रेजी बोलने, लिखने और सुनने का भी अभ्यास करते रहें। इंटरनेट पर बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको अपने पद के लिए इंटरव्यू भी देना होगा, जिसके लिए आप में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने भाई या बहन के साथ इंटरव्यू देने का अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं बैंक में नौकरी कैसे पाएँ। बैंक में नौकरी करने के लिए अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बना लें, जिसमें आपको नौकरी के लिए योग्यताओं को हाईलाइट करना आवश्यक होगा। आपको बता दें कि किसी भी अच्छे पद के इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने रिज्यूमे में अपने डिग्री को और सर्टिफिकेट्स को हाईलाइट करना न भूलें। आप चाहे तो अपना रिज्यूमे किसी अनुभवी व्यक्ति से रिव्यू करा सकते हैं ताकि आपको नौकरी के रिज्यूमे से जुड़ी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। समय समय पर नौकरियों के लिए निकली वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करते रहे। ज़्यादातर बैंक नौकरियों के लिए सूचना प्रिंट मीडिया के जरिए देते हैं, इसलिए समय समय पर ऐसे वेबसाइट पर विजिट करते रहे नौकरियों के लिए सूचना देती हो। अब आइए जानते हैं बैंक में चयन प्रक्रिया कैसे होती है। सरकारी बैंक में चयन प्रक्रिया आमतौर पर सरकारी बैंकों में जो चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले 2 चरण में लिखित परीक्षा होती है और आखिरी चरण में इंटरव्यू का चरण होता है। इन परीक्षाओं में आपको अच्छे अंकों से सफल होना आवश्यक है। हालांकि कुछ बैंकों में यह प्रक्रिया थोड़ी अलग भी हो सकती है। प्राइवेट बैंक में चयन प्रक्रिया। प्राइवेट बैंक में आप 2 तरीके से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पहला, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा आयोजित करवाए गए परीक्षा को पास करना। यह प्रक्रिया सरकारी बैंक के चयन प्रक्रिया से मिलती जुलती है। और दूसरा, बैंक में अपना रिज्यूमे भेजना। आपको रिज्यूमे देखने के बाद बैंक आपको खुद इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। अब चलिए जानते हैं IBPS के माध्यम से बैंक में नौकरी कैसे लें। IBPS बैंकिंग के लिए परीक्षा करवाता है। इसका पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS है। हर साल IBPS द्वारा परीक्षाएं करवाई जाती है और लोग इसे पास करके बैंकिंग में अपने करियर में प्रवेश करते हैं। IBPS का सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा की तिथि आदि के बारे में जानकारी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसमें अलग अलग विषयों के कुल 4 पेपर होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिनट के होते हैं। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं बैंक में जॉब करने के लिए
किन विषयों की तैयारी करें। बैंक में नौकरी के लिए आमतौर पर नीचे दिए गए विषयों की तैयारी करनी होती है। हालांकि यह पद आपके पद और लक्ष्य के अनुसार अलग भी हो सकते हैं, इसलिए एक बार अपनी तरफ से भी रिसर्च जरूर करें। यह विषय कुछ इस प्रकार से: पहला, तर्क क्षमता, मात्रात्मक रुझान, अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के बारे में सामान्य जागरूकता, ये सब है। अब चलिए बात करते हैं जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे होंगे कि बैंक नौकरियों के लिए औसत वेतन के बारे में। औसत वेतन जो होती है वो अफसर की राय यानी कि 2,21,984 प्रति वर्ष होती है और एक बैंक क्लर्क का औसत वेतन 3,17,853 प्रति वर्ष होता है। हालांकि यह वेतन आपकी योग्यता और कौशल के अनुसार अलग भी हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में अधिक वेतन दिया जाता है। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।